जय जगन्नाथ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जगन्नाथ धाम से संबंधित यात्रा कैसे करें, उनमें क्या क्या परेशानियां आती है और क्या क्या आपको करना होता है, कैसे जाया जाता है, होटल कहां लेना चाहिए, इन सभी चीजों की हम एक विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं वीडियो में। तो अगर आप जगन्नाथ धाम जाना चाहते हैं तो आपको अन्य अन्य वीडियो में भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आपके लिए लाए हैं ऑथेंटिक वीडियो, जिसमें पहले हम जाके वहां पे देखते हैं, कई बार जाते हैं, देखते हैं, हर चीज समझते हैं, उसके बाद ही आपके लिए वीडियो लेके आते हैं, जिसमें एक ही वीडियो में, थोड़ा लंबा वीडियो बेशक से हो जाए लेकिन पूरी जानकारी एक ही वीडियो में रहे। सबसे पहले जगन्नाथ धाम की थोड़ी सी महिमा की बातें कर लेते हैं। सनातन धर्म में, जैसा कि आप जानते ही होंगे, चार मुख्य धामों का वर्णन है, जिसमें से एक है जगन्नाथपुरी का धाम। इसे धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों की यात्रा करते हैं तो वे उत्तर में बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में द्वारकापुरी में वस्त्र बदलते हैं और रामेश्वरम में दक्षिण में विश्राम करते हैं और पूर्व में जहां जगन्नाथपुरी है वहां पे भोजन ग्रहण करते हैं। इसीलिए यहां का यानी कि जगन्नाथपुरी का जो महाप्रसाद है उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। यह वह स्थान है जहां प्रभु अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा जी के साथ निवास करते हैं। इस वीडियो में हम इन चीजों पर चर्चा करेंगे। पहला, कैसे पहुंचे। दूसरा, होटल आपको कहां लेना चाहिए ताकि दर्शन सुगमता से आपको हो पाए। तीसरा, मंदिर के नियम क्या है, प्रसाद वगैरह कहां से आपको खरीदनी चाहिए और मंदिर के अंदर क्या क्या चीजें और आपको देखनी चाहिए। चौथा, जो जरूरतमंद श्रद्धालु हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, जैसे जो लोग चल नहीं पाते उनके लिए व्हील चेयर कहां से मिलेगा, बूढ़े लोग हैं उनको व्हील चेयर की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को किडनी की समस्या होती है, उनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, तो ऐसे भी भक्तजन अगर हैं तो उनके लिए कहां कहां क्या क्या चीजें हैं, ताकि आपको जब आप वहां पे पहुंचे तो ज्यादा भटकना नहीं पड़े, आप सीधा सीधा वहां पे पहुंच पाए, पहले से ही इस वीडियो को देखकर नोट करके रख पाए। उसके बाद मुख्य मंदिर में दर्शन कैसे करें, कौन सा समय उपयुक्त रहता है जब कम भीड़ रहती है, आदि इन सभी चीजों की चर्चा करेंगे। छठा, हम चर्चा करेंगे विशिष्ट पूजा की, क्या कोई विशिष्ट पूजा भी हम यहां पे करा सकते हैं। सातवां, हम चर्चा करेंगे आसपास और कहां कहां क्या क्या चीजें देख सकती है, कौन कौन से मंदिर और भी हैं आसपास जिनमें हमें जरूर जाना चाहिए। और आठवां, हम चर्चा करेंगे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो भी इन सबसे छूट गया हो उनकी चर्चा हम करेंगे। तो इस प्रकार से मैं पूरा ही जगन्नाथपुरी यात्रा से संबंधित जानकारी आपको देने का इस एक ही वीडियो में प्रयास कर रहा हूं। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए पूरी जानकारी से भरा रहेगा, और अगर आप जगन्नाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो जान लेते हैं कैसे पहुंचा जाए। तो जगन्नाथपुरी धाम हवाई मार्ग से, रेल मार्ग से और सड़क मार्ग से, तीनों तरह से पहुंचा जा सकता है। जगन्नाथपुरी का सबसे नजदीकी जो एयरपोर्ट है वो भुवनेश्वर में है। हालांकि जगन्नाथपुरी में भी एयरपोर्ट बन रहा है लेकिन उसमें अभी काफी समय लगने वाला है। और एयरपोर्ट पे उतर के आप टैक्सी किराए पे करके या फिर वहां से बस लेके या ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध है, आप भुवनेश्वर से बहुत बड़ी आसानी से पुरी पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग की बात कर लेते हैं तो जगन्नाथपुरी धाम से ही एक बहुत अच्छा स्टेशन है, यहां से ही भारत के कई बड़े शहरों के लिए डायरेक्ट ट्रेनें उपलब्ध हैं। तो अगर आप ट्रेन से सर्च करना चाहते हैं तो पुरी नाम से स्टेशन सर्च करिए, आपको जरूर मिलेगा। आपके जो भी आसपास बड़े शहर है वहां से डायरेक्ट ट्रेन जरूर होगी यहाँ के लिए। सड़क मार्ग से भुवनेश्वर से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छी सड़क है, NH 316 है, और बहुत ही सुगमता के साथ अपने गाड़ी रिजर्व करके या फिर बस से भी आप सड़क मार्ग से भी पुरी पहुंच सकते हैं। अब आप पुरी तक पहुंच गए, अब आपको होटल कहां लेना चाहिए। तो होटल आप दो जगहों में ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि होटल ऐसे जगह पर है जहां पे समुद्र का किनारा भी हो, आपके जो रूम मिला है होटल का वहां से समुद्र भी दिखे, या समुद्र के आसपास ही कहीं होटल रहे, तो बिल्कुल आपको जहां भी आप बुकिंग ऐप से सर्च करते हैं आपको मरीन ड्राइव करके लोकेशन डालना होगा। मरीन ड्राइव के पास जो भी होटल है वो सभी समुद्र के किनारे ही होटल है। वैसे मैं सजेशन दूंगा कि आपको मंदिर के पास वाला ही होटल लेना चाहिए, यहां से आप सुगमता के साथ बार बार मंदिर में दर्शन कर पाते हैं। मंदिर के पास भी आप लोकेशन में डालेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर या ग्रैंड रोड, ये दोनों लोकेशन जैसे ही डालेंगे तो आपको मंदिर के जो आसपास के होटल हैं उनकी जानकारियां वहां पे आएंगी और आसानी से सुगमता के साथ आप बुक कर सकते हैं मंदिर के आसपास का कोई भी अच्छा होटल। वैसे एक अच्छे होटल का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जहां पे मैंने एक अच्छे होटल, जिस होटल में मैंने ठहरा था वहां पे जो भी अनुभव किया, अपने अनुभव मैंने साझा किए हैं,
बहुत ही सस्ता बजट में होटल है और अच्छा होटल है। एसी नॉन एसी दोनों ही तरह के कमरे उसमें उपलब्ध हैं। जो यात्री ज्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते उनके लिए बहुत सारे मठ और धर्मशाला भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप मंदिर के पास ही पता करेंगे, बहुत सारे धर्मशाला आपको मिलेंगे जहां पे आप सुगमता के साथ बहुत ही कम बजट में रह सकते हैं। हालांकि मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट से आप ऑनलाइन भी गेस्ट हाउस बुक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट की। कहीं से भी किसी भी वेबसाइट पे क्लिक ना करें, क्योंकि यहां पे आपके साथ ठगी भी हो सकती है। जो ऑथेंटिक वेबसाइट है मंदिर की, उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा। वहां से आप क्लिक करके मंदिर की वेबसाइट पर पहुंच के और अपने लिए गेस्ट हाउस बुक कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको थोड़ी सावधानी भी ये बरतनी होगी कि समय जब भी आपको पता चले कि मुझे 2 महीने बाद 1 महीने बाद जाना है, तो उसी समय ये बुक करें। क्योंकि जहां पे भी कम पैसे में आपको अच्छी सुविधा मिलती है, वहां पे भीड़ भी ज्यादा होती है। तो अगर आप जल्दी से नहीं लेंगे तो अक्सर आपको फुल ही यहां पे मिलता है। तो इसका जरूर ध्यान रखना है आपको। अब आप होटल में रुक गए। अब मंदिर के नियम और प्रसाद कहां से है, इसकी जानकारी आपको मंदिर जाने से पहले ही होने चाहिए। तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहां बात करेंगे हम ड्रेस कोड की। तो मंदिर में ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है कि आप यही पहन के जा सकते हैं, लेकिन चूंकि मंदिर है तो हमें भी थोड़ी मर्यादा इसकी रखनी चाहिए। भारतीय कपड़े पहने, धोती कुर्ता पहने, कुर्ता पैजामा पहने, महिलाएं साड़ी पहने या सूट सलवार पहने। हाफ पैंट में या छोटे कपड़ों को पहनने से बिल्कुल बचे। मर्यादित कपड़े पहन के ही यही नहीं किसी भी मंदिर में हमें जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। मंदिर के खुलने का समय क्या होता है? मंदिर सुबह 5 बजे खुलता है और रात्रि के 11 बजे तक खुला रहता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है भक्तजनों की, तो मंदिर देर रात तक भी खुलता है और देर रात तक भक्तजनों को भगवान के दर्शन होते हैं। मंगला आरती सबसे सुबह में ही सुबह सुबह होती है। संध्या आरती का भी अनुभव आप यहां पे ले सकते हैं। प्रसाद की अगर बात करें, कहां से प्रसाद खरीदें, तो जगन्नाथपुरी में एक चीज तो बहुत ही अच्छा है। यहां पे मंदिर परिसर के अंदर ही आनंद बाजार है, जहां पे विभिन्न प्रकार के जो भगवान को 56 भोग लगते हैं, उनका प्रसाद आपको हमेशा ही मिलते रहता है। यहां से आप सूखा प्रसाद खरीद सकते हैं कुछ, और ये खरीद के अपने घर में भी ले जा सकते हैं। देसी घी से बना हुआ प्रसाद यहाँ पे मिलता है, और चूंकि मंदिर परिसर के अंदर में ही रहता है तो मिलावट की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। और ये महाप्रसाद है जो भगवान को भोग भी लगता है। यही महाप्रसाद खरीद कर जब आप दर्शन करके निकलेंगे तो खरीद कर अपने घर में ले जा सकते हैं और अपने आस पड़ोस के लोग और परिचित लोगों को भगवान का प्रसाद खिला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जरूरतमंद श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे हैं। क्योंकि हम मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं और हमारे साथ हो सकता है बुजुर्ग भी हो या कोई विकलांग व्यक्ति भी हो। अब श्रद्धा तो सबकी ही है, बुजुर्ग भी है तब भी उनकी श्रद्धा है, और विकलांग व्यक्ति है तब भी भगवान तो सबके ही है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बुजुर्गों और विकलांगों के लिए आप नोट कर लीजिए, उत्तर द्वार जो कि हाथी द्वार है, वहां पे व्हील चेयर की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध है। वहां से व्हील चेयर लेके, और जो भी ऐसे लोग हैं आपके साथ, उनको हर जगह का दर्शन करवा के फिर बाद में वहीं पे व्हील चेयर को सबमिट कर सकते हैं वापस से। अगर आप गाड़ी द्वारा कहीं से आते हैं तो जगन्नाथपुरी का पार्किंग है, वहां पार्किंग में आप गाड़ी लगाएं और यहां से आप बैटरी रिक्शा के थ्रू, जो कि बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है, मंदिर पहुंच सकते हैं। मंदिर तक वो बैटरी रिक्शा आपको लाके छोड़ देगा। अब कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जिनको कि टॉयलेट पे कंट्रोल नहीं रहता है, बहुत जल्दी जल्दी इनको पेशाब लगता है। तो ऐसे जो भी बीमार लोग हैं उनको भी भगवान के दर्शन करने होते हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के जो व्यक्ति भी दर्शन करता है वो स्वस्थ भी होता है। तो ऐसे में ऐसे लोग भी भगवान का दर्शन करने आते हैं, तो स्वच्छता भी जरूरी है। तो मंदिर परिसर के बाहर चारों जो मुख्य द्वार है, चारों ही मुख्य द्वार के पास टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध है, जो कि बहुत साफ सुथरी रहती है। और वहीं पे जूता चप्पल और मोबाइल रखने के लिए क्लॉक रूम भी बने हुए हैं, जहां आप जूता चप्पल वगैरह भी रख सकते हैं। ये तो हो गई सभी प्रकार के सुविधाओं की बात। अब आपने जान लिया मंदिर के नियम क्या है, सुविधाएं क्या है। अब कैसे जाना है और कैसे प्रवेश करना है, मंदिर के अंदर क्या क्या चीजें देखनी है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। मंदिर में 4 द्वार है। सिंह द्वार पूर्व की तरफ, अश्व द्वार दक्षिण की तरफ, व्याघ्र द्वार पश्चिम की तरफ और हस्त द्वार उत्तर की तरफ। प्रवेश आप किसी भी द्वार से कर सकते हैं, सभी द्वारों पर लाइन लगती है।
लेकिन अगर आप पहली बार प्रवेश कर रहे हैं तो आपको प्रवेश करना चाहिए सिंह द्वार से, जो कि पूर्व दिशा में है। सिंह द्वार से ही आप जब प्रवेश करेंगे तो आपको जो जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जैसे यमशिला वगैरह मिलते जाएगा। अगर आप दूसरी तीसरी या कई बार यात्रा कर चुके हैं तो आप किसी भी द्वार को जहां से कम भीड़ हो चयन कर सकते हैं, लेकिन अगर पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ी ज्यादा भीड़ तो सिंह द्वार पे रहती है, लेकिन आपको चयन जो है वो सिंह द्वार का ही करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि भीड़ किस समय कम होती है, किस समय भक्तजन कम होते हैं, ताकि सुगमता से दर्शन हो पाए, क्योंकि कई बार हमारे साथ यात्रा में छोटे बच्चे भी रहते हैं तो परेशानी हो सकती है। तो आप सबसे पहले तो सुबह सुबह 5 बजे ही लाइन में लग जाइए, सबसे कम भीड़ रहती है। रात्रि में 8 बजे के बाद थोड़ी कम भीड़ रहती है। दोपहर में भी अपेक्षाकृत सुबह और रात्रि में सबसे अच्छा है। दोपहर में भी 1 से 4 सामान्यतः थोड़ी कम भीड़ तो रहती है, लेकिन अगर कुछ बड़ा त्योहार है या कोई ऐसा बड़ा दिन है तब तो पूरे दिन ही बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। आपको सुबह का ही चयन करना चाहिए, सुबह के 5 बजे जाके लाइन में लगना चाहिए, ताकि सुगमता से 2.5 घंटे के अंदर आपको दर्शन हो जाए। अब मंदिर के अंदर आपने दर्शन कर लिया, क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। सिंह द्वार से जैसे ही प्रवेश करेंगे आपको सीढ़ियां दिखेंगी। तीसरी सीढ़ी पर पैर रख के, अपना दायां पैर रख के ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये यमशिला है। जो कोई भी व्यक्ति इस सीढ़ी पे, यमशिला पे पैर रखता है, उसके सारे जो पाप होते हैं वो यम द्वारा हर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं, और तरूपान ही उनको आगे भगवान के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी लोक कथा भी है। भगवान जगन्नाथ का जब पुरी धाम बना था तो यहाँ की महिमा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लोग यहाँ के दर्शन करने के लिए आते थे और वो सीधा वैकुंठ ही जाते थे, स्वर्ग जाते थे। ऐसे में यमराज, जो कि मृत्यु के देवता हैं, उनका दरबार खाली होने लगा, उनके पास कोई आने ही नहीं लगे, सभी वैकुंठ जाने लगे। तो उनको बड़ी चिंता हुई और उन्होंने प्रभु से इस बात की प्रार्थना की कि उनका कार्य रुक गया है, ऐसे में क्या करना चाहिए। अगर सभी लोग दर्शन करने आएंगे और उनका ही वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी तो ऐसे में कैसे काम चल पाएगा, फिर दंड का कैसे विधान रह पाएगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम शिला के रूप में यहाँ पे, तीसरे शिला के रूप में यहाँ पे रहोगे, और जो कोई भी तुम्हारे ऊपर पैर रख के मेरे दर्शन करने के लिए आएगा सिर्फ उन्हीं को वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और एक और चीज उन्होंने बताया कि अगर कोई भी वापस आते समय तुम्हारे शिला पे पैर रख दिया गलती से भी, तो वो वापस से अपने सारे पाप तुमसे लेते हुए चला जाएगा। तो ऐसा विधान है कि जब भी आप सिंह द्वार से प्रवेश करते हैं तो तीसरे सीढ़ी पर आपको दायां पैर जरूर रखना है, और आते समय आप ऐसा कर सकते हैं, दूसरे द्वार का चयन कर सकते हैं। सिंह द्वार से आना ही क्यों है, दूसरे द्वार से आए, या सिंह द्वार से ही आना है तो उस सीढ़ी को आपको लांघ लेना है, उस पर पैर नहीं रखना है। तो ये तो हो गई यमशिला की बात। अब जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो आपको वहां पे गरुड़ स्तंभ दिखेगा। भगवान के दर्शन करने के लिए जो गरुड़ स्तंभ के पीछे वाला भाग होता है सबसे उपयुक्त भाग होता है। जैसा कि आप जानते हैं गरुड़ जो है भगवान विष्णु की सवारी है, और ऐसे में गरुड़ जो है भगवान विष्णु के साथ हमेशा ही रहते हैं। जब भगवान विष्णु ध्यान में होते हैं तो भी हम जब कुछ भगवान से मांगते रहते हैं, कहते रहते हैं, तो कई बार उनके पास वो हमारा मैसेज पहुंच नहीं पाता है, तो ऐसे में हम गरुड़ देव को ही तो कहते हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि लोग गले जाके मिलते हैं और उनके पास कुछ कुछ अपनी जो भी मन्नतें होती है बोलते हैं। एक तरह से मैसेंजर का काम करते हैं, जैसे व्हाट्सएप होता है भगवान और हमारे बीच में। तो गरुड़ के पास से ही आपको दर्शन जरूर करना है। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे गर्भगृह में, आपको गरुड़ स्तंभ जरूर दिख जाएगा। प्रवेश करेंगे आपके बाएं हाथ में दिखेगा, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जब आप प्रवेश करके और दर्शन करके निकलेंगे तो आपको कल्प वृक्ष और उल्टी एकादशी का जरूर दर्शन करना चाहिए। ये कहाँ है, यह मंदिर के बाहरी दीवार पे मूर्ति अंकित है। विशेष रूप से मंदिर की रसोई और आनंद बाजार की तरफ जो रास्ता जाता है, आनंद बाजार जहां महाप्रसाद मिलता है, उनकी तरफ जो रास्ता जाता है वहीं पे एकादशी सिर के बल उल्टी लटकी हुई मूर्ति है एकादशी की। अब यहाँ पे एक छोटी सी और कथा है। अब कथा भी मैं बताने लगूंगा तो और भी ज्यादा ये वीडियो जो लंबा होता चला जाएगा, तो कथा को रहने देते हैं, किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा। जब आपने दर्शन कर लिया, उल्टी एकादशी देख ली और प्रसाद खरीद लिया, अब आपको मंदिर परिसर में ही बाहर की तरफ आके बहुत सारे बैठने की जगह है, वहां बैठकर और मंदिर के ध्वज को जरूर निहारना चाहिए। आप निहारेंगे, आपको बहुत ही असीम मन की शांति प्राप्त होगी।
आप जब भी निहारेंगे, जब भी जाएंगे, मेरी बात आप याद रखिएगा, आपको बहुत मन की असीम शांति होगी अगर पति पत्नी या परिवारजन सभी जो हैं सभी एक साथ बैठ जाएं और भगवान को प्रणाम करते हुए और उस शिखर को जरूर देखें। यहाँ पे शिखर देखने का बहुत ज्यादा महत्व है। मैंने जिस होटल का के बारे में आपको बताया है, लिंक में वीडियो है, वो जो होटल है वहां के बालकनी से शिखर भी मंदिर का दिखता है। अब बात करते हैं क्या यहाँ पे कोई विशिष्ट पूजा भी होती है। यदि आप कोई विशिष्ट पूजा या अभिषेक कराना चाहते हैं तो मंदिर के अधिकृत पंडित जो हैं उनसे ही संपर्क करना चाहिए, वो भी आपको रसीद काट के देंगे और यहाँ पे आप ध्वजा पूजन आदि विशिष्ट पूजा करा सकते हैं। मंदिर परिसर के बिल्कुल बाहर रोड के किनारे भी बहुत सारे पंडित जी बैठे रहते हैं, उनसे पहले दक्षिणा राशि की बात कर लें, तदुपरांत ही वहां बैठकर आप विशिष्ट पूजा उनसे भी करवा सकते हैं। अब तो यह हो गई यहाँ पे पूजा पाठ की बात। आसपास और क्या क्या चीजें देख सकती है, कहां कहां हमें जाना चाहिए। तो पुरी में ही शंकराचार्य मठ है। जैसा कि आप जानते हैं सभी चारों धाम में शंकराचार्य का मठ है। गोवर्धन मठ यहां पे है पुरी में, लगभग मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप किसी भी बैटरी रिक्शा वाले को बोलेंगे शंकराचार्य मठ में ले चलिए, गोवर्धन मठ उनको नहीं बोलिएगा, उनको बोलिएगा कि हमें शंकराचार्य मठ में लेते चलिए, वो आपको शंकराचार्य के मठ में लेते जाएंगे। वहां पे आप बहुत सारी चीजों का दर्शन कर सकते हैं। आदि शंकराचार्य जी का सिंहासन देख सकते हैं, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग को देख सकते हैं, आदि शंकराचार्य जिस कूप से जल भरकर शिवलिंग पे अर्पित करते थे उस कूप को देख सकते हैं। अभी तक सब कुछ संजो के यहाँ पे रखा गया है और अभी जो करंट में जो शंकराचार्य हैं उनके दर्शन भी आप कर सकते हैं। दर्शन का समय आपको मैं इसका नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग होता है। कई बार शंकराचार्य पुरी से बाहर भी होते हैं क्योंकि उनको पूरे भारत में देखना है, कहीं कार्यक्रम में जाना होता है, अलग अलग जगहों में जाना होता है, तो नहीं भी होते हैं, लेकिन आपको मंदिर के दर्शन जरूर करना चाहिए। अगर शंकराचार्य हैं आज उपलब्ध तो आपको वही कार्यालय से पता चल पाएगा कि आज किस समय बैठते हैं। अधिकतर ऐसे तो अगर होते हैं तो शाम में 5 बजे के आसपास बैठते हैं, लेकिन अलग अलग समयों में अलग अलग हो सकता है क्योंकि उनकी इच्छा पे ही है। अब बुजुर्ग भी हो रहे हैं तो ऐसे में 5 बजे के आसपास होता है, लेकिन कार्यालय से आप पता कर पाएंगे कि किस समय बैठते हैं, आप शंकराचार्य भगवान के भी दर्शन कर पाएंगे। आपको पुरी से कोणार्क सूर्य मंदिर के दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, पुरी से लगभग 35 किलोमीटर दूर है ये। यूनेस्को ने विश्व धरोहर के स्थल में इन्हें शामिल किया है। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव जी ने इसे एक विशाल रथ के आकार में इस मंदिर को बनाया है। इस रथ में 14 पहिए हैं जो कि दिन रात के 14 घंटे के प्रतीक हैं। इन पहियों की नक्काशी इतनी सटीक है कि आज भी आप इसके ऊपर कुछ छड़ी रखेंगे बीच में सेंटर में तो छाया को देखकर आप समय निकाल सकते हैं कितने बज के कितने मिनट हो रहे हैं। किसी गाइड को यहां पे कर लें, ज्यादा उत्तम रहेगा, वो आपको सभी चीजों को अच्छे से सावधानी से समझाएंगे। लेकिन गाइड को करते समय यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत ज्यादा होती है, वो 500 600 ऐसे करके मांगेंगे आपसे, लेकिन 200 300 400 में आपका हो जाता है। तो ऐसे में बार्गेनिंग थोड़ी सी करनी होगी आपको। गाइड ले लेंगे तो बेहतर तरीकों से आप समझ पाएंगे। कुछ लोग चिल्का लेक को भी देखने जाते हैं। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, पुरी से लगभग 50 किलोमीटर दूर पे है। गुंडीचा मंदिर, इस मंदिर को भगवान जगन्नाथ के मौसी का घर कहा जाता है। जब रथ यात्रा होती है, रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी यहीं आकर 9 दिनों तक विश्राम करते हैं। तो इस मंदिर को देखने जरूर जाएं, पुरी में ही है। साक्षी गोपाल मंदिर भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरी की यात्रा तब तक संपन्न नहीं मानी जाती जब तक कि आप साक्षी गोपाल के दर्शन न कर लें। कथा के अनुसार भगवान कृष्ण एक भक्त की गवाही देने के लिए स्वयं साक्षी यहाँ पे बने थे, तभी से इन्हें साक्षी गोपाल कहा जाता है। यहाँ के दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। कुछ अन्य सावधानियां हैं और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। पहला, मंदिर में मोबाइल फोन वर्जित है। अगर आपने मंदिर के पास ही कोई होटल लिया है तो मोबाइल फोन और चप्पल जूते अपने होटल में ही छोड़कर जाएं, मंदिर में अच्छे से दर्शन करें। अगर आपने दूर होटल लिया है तो मंदिर के सभी द्वारों के पास में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, जूते चप्पल रखने के लिए और मोबाइल रखने के लिए स्टैंड बने हुए हैं, वहां पे आप मोबाइल और जूते चप्पल रख सकते हैं। पंडों से यहाँ पे थोड़ी सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। किसी भी पंडे को अनावश्यक रूप से पैसे नहीं दें। जो भी आपको दान देना है वो दान पेटी में ही दें। और मंदिर का जो वेबसाइट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उसमें आप जाके
आप वहां नहीं भी जाएंगे तो अपने घर बैठे ही ऑनलाइन भी मंदिर को दान दे सकते हैं, और कल क्या दान मंदिर में मिला मंदिर को वो भी आप वहां पे जान सकते हैं। बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ यहां पे दान लिया जाता है। शिखर पे जब ध्वजा को बदला जाता है शाम के 4 बजे के आसपास, तो ये देखने का नजारा जो होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। अगर शाम के समय में भी आप जाएंगे मंदिर के पास, और तो दूर से मंदिर परिसर में बहुत सारे बैठने की जगह हैं, वहां बैठ करके आप देख सकते हैं कि शिखर पे ध्वज किस प्रकार से बदला जा रहा है। इसको भी देखने का एक अलग ही दिव्य अनुभव होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरे अच्छे तरीके से जगन्नाथपुरी धाम के यात्रा के बारे में समझ चुके हैं अब, और किसी प्रकार की परेशानी अब आपको नहीं होगी। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ और भी पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है। कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखें और अपने प्रश्न जरूर लिखें। आपके प्रश्नों को के उत्तर को देकर हमें बहुत ही खुशी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ठीक इसी प्रकार से। जानकारी मैं उसमें भी आपको दूंगा किसी अन्य तीर्थ स्थल के बारे में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।